नमस्कार, मैं हूँ रोशाली। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, मैं बस बोलती जाऊंगी और आप बस गिनते जाइएगा। लकी इंप्रूवमेंट के लिए न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, फैंग शुई, वास्तु, पूजा पाठ, नाग नगीने, न जाने कितनी ढेर सारी चीज़ें होते हैं जो कि मकसद उनका सिर्फ यही होता है कि हम लकी बन जाएं। इवन कई बार ऐसा भी होता है ना कि हम पेड़ पौधे भी लगा देते हैं। किसी ने बोल दिया भैया आपको पता है डेस्क पर ना लकी बैम्बू का ट्री लगाने से ना आपका वो बिजनेस में ग्रो होता है और आपकी नौकरी में तरक्की होती है। मैं तो कभी कई बार ऐसा सोचती हूँ मजाल है, ऐसे कोई लकी बैम्बू ट्री लगाने से इतनी ढेर सारी चीजें हो जाते हैं। ठीक है भाई, एक काम करो, एक क्यों पूरी डेस्क ही भर भर दो लकी बैम्बू ट्री से। ये तो थी एक आम लोगों की जिंदगी। बट जो सुपर इंटेलिजेंट लोग होते हैं ना, उनकी लाइफ में हमेशा उनका आदत ही यही होता है कि कोई भी चीज वो सुने तो उसका रिसर्च करने लग जाए। और उनका आफ्टर रिसर्च मैं बोलूँगी कि ऐसा कोई शख्स है जिन्होंने इस पर रिसर्च किया था और उस रिसर्च के बाद उन्होंने ये पाया था कि लकी ना ऐसे सुपरस्टिशन से नहीं होता, लाइक नाग नगीने, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, फैंग शुई ऐसे से नहीं होता। लकी सिर्फ अप्रोच और एटीट्यूड से होता है। और चलो मैं आपको सुनाती हूँ ये एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ था। रिचर्ड वाइजमैन एक साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया कि लकी लोग लकी कैसे होते हैं। बस इसी के लिए उन्होंने न्यूज़पेपर में एक ऐड दिया कि जो लोग अपने आप को सुपर लकी मानते हैं वो, और जो लोग अपने आप को अनलकी मानते हैं वो मुझे कांटेक्ट करें, और अपना कांटेक्ट नंबर भी दिया था। तो करीब 500 से 600 लोग उन्हें कांटेक्ट किए और उनके बोले गए प्लेस पर आ गए बस रिसर्च के लिए। वहां देखा गया कि वहां जो लोग आए थे उनका एज लगभग 18 से 80 साल के अंदर था। फिर क्या था, इवन हाँ उनकी बैकग्राउंड भी अलग अलग थी। कोई टीचर, कोई डॉक्टर, कोई बिजनेसमैन, कोई फैक्ट्री में वर्क करता था, कोई सेल्समैन था। ऐसे ऐसे अलग अलग तरीका था उनकी ग्रो का। उन सबको दो कैटेगरी में डिवाइड कर लिए, एक लकी लोग और एक अनलकी लोग। रिसर्चर्स ने उन्हें अनलकी बोल के साइड नहीं किए थे, उन्होंने खुद अपने आप को अनलकी बोल के एड्रेस किया था कि उनके लाइफ में ऐसी कोई भी बात उनकी फेवर में नहीं होता। इवन उनकी लाइफ उन्हें कभी सपोर्ट ही नहीं करता, हमेशा कुछ ना कुछ करने से कुछ ना कुछ उल्टा सीधा हो ही जाता है। इसीलिए और बाकी जो तो लकी लोग थे वो बोलते थे कि यस वी आर लकी। फिर उसके बाद क्या था, उन्होंने एक सबको एक ही काम दिया करने के लिए। हाँ, सबको एक ही तरीके की एक एक करके न्यूज़पेपर दिया गया और सबको ये बोला गया कि इस न्यूज़पेपर में आपको कितने पिक्चर से और कितने पिक से आपको काउंट करना है। तो बस लगे सब लोग काउंट करने में। फिर उस रिसर्च के रिजल्ट में देखा गया कि जो अनलकी लोग थे ना उनको 2 मिनट लगे काउंट करने में, बट जो लकी लोग थे उनका कुछ सेकंड में ही काम खत्म हो गया, उन्होंने काउंट करके दे दिए। अब आप ये सोच रहे हैं ना कि भाई इन दोनों के दिमाग में क्या डिफरेंस है, मतलब ये कुछ सेकंड्स में कैसे कर लिए। बता रही हूँ, यही तो इंटरेस्टिंग फैक्ट है। इवन उससे भी ये इंटरेस्टिंग ये है कि उस बड़े से न्यूज़पेपर में ना सेकंड पेज में लिखा हुआ था कि स्टॉप काउंटिंग, इसमें सिर्फ 42 पिक्स हैं। और क्या था, जो लकी लोग थे उन्होंने ये मैसेज को रीड कर लिए और दे दी, बट जो अनलकी लोग थे उन्होंने उस मैसेज को रीड नहीं कर पाए। अब आप ये सोच रहे हो कि अनलकी लोग क्यों रीड नहीं कर पाए। यही तो माइंडसेट का डिफरेंट है कि जो अनलकी लोग थे वो बहुत एंजाइटी थे और वो दूसरे लोग से कंपटीशन में थे कि कौन जल्दी काउंट करके देगा। और वहीं दूसरी तरफ जो लकी लोग थे उनके अंदर एंजाइटी बिल्कुल कम था, उनके अंदर कॉम्पिटिशन था ही नहीं, एकदम रिलैक्स माइंड से उन्होंने वो काउंट कर रहे थे और इसीलिए उनको वो मैसेज जो दिखाई दे दिया। इवन ये एक अपॉर्चुनिटी था जो कि दिखाई दे दिया।
बस यही होता है ना हमारी लाइफ में। और आपको तो ये पता भी है कि अगर हमारा माइंड एकदम रिलैक्स स्टेट में नहीं हो और एंजाइटी से भरा हो तो हम ऐसे कोई भी चीज़ अच्छे से नहीं कर पाते। जब हमारा माइंड एकदम रिलैक्स से हो तब हम कोई भी बात, कोई भी चीज़ हम एकदम अच्छे से कर लेते हैं। बस वही हुआ लकी लोग के साथ, इसीलिए उन्होंने वो अपॉर्चुनिटी को देख पाए और उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज भी कर लिए। सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज, या फिर आप यूं कह सकते हैं कि रिजल्ट ऑफ दिस स्टोरी वाच, रिसर्च वाच, कि जो लकी लोग होते हैं ना वो ऐसे पैदा होते ही लकी नहीं हो जाते, या फिर ऐसे कोई बाई चांस लकी नहीं हो जाता। वो अपनी अप्रोच से और अपनी एटीट्यूड से लकी होता है। ये मान लो कि आप कंपटीशन क्यों करोगे किससे, क्यों, आप इनाफ हो आपके लिए। कभी कभी ऐसा भी होता है, आप कोई डिप्रेशन में ऐसा भी चला जाता है कि यार हम दोनों ने एक ही टाइम पे स्टार्ट किया था पर मैं इतना ग्रो कर पाया और उसने इतना ग्रो नहीं कर पाया, ऐसा होता है ना। तो तभी हम एकदम डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो शायद हमें उसी टाइम कंपटीशन की जरूरत नहीं है। आप अपनी लेवल पे ग्रो करो, आप खुद से compete करो। आप तब कैसे थे, आपने स्टार्टअप किया है, इसका मतलब यू हैव टू ग्रो। तो आप खुद को कैसे इंप्रूव करोगे वो सोचो, और किससे कंपटीशन करके क्या फायदा। आप ही फेलर हो गए, वो तो आगे निकल जाएगा, वो थोड़ी ना आपसे कंपटीशन करेगा फिर। सो अभी आपको पता चल गया ना कि कैसा होता है। अगर आपको आगे से कोई आपको ये बोले ना कि भाई मैं तो लकी नहीं हूँ, मेरे साथ ये होता है वो होता है, बस उसको ऐसा सिंपल से जवाब देना, भैया भैया एक काम करो, आप ना आपकी एटीट्यूड और अप्रोच को ना तरक्की में लग जाओ, ताकि आप जो ऐसे जो सुपरस्टिशंस है ना उसको बिलीव करना ही छोड़ दोगे। लाइक जो फैंग शुई, न्यूमेरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, उन सबको बिलीव करना ही छोड़ दोगे। आप बस अपनी ग्रो पे अपनी अपनी ही ग्रो पे नजर रखो, किससे कंपटीशन मत करो। सो गाइस दैट्स इट, यही था मेरी ये जो लेसन आपको देने के लिए। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप अपनी वो जो ग्रे कलर का बटन है उसको लाइक बटन में कन्वर्ट कर दीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो, अगर आपको अच्छा नहीं लगा या फिर अच्छा कैसा लगा आपको, अगर आप ऐसे ही सुनना चाहते हैं, देन लेट मी नो ऑन द कमेंट सेक्शंस बिलो। अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, इतना बोली तो बनता है ना। थैंक यू सो मच, नमस्कार।